हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहर। मैं संजय, आप सभी का न्यूज झारखंड में स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की झारखंड की बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर की बात करें तो मधुपुर उपचुनाव जेएमएम उम्मीदवार हाफिजुल हसन ने दर्ज की जीत। बीजेपी प्रत्याशी गंगा नारायण को 5247 वोटों से हराया। मधुपुर उपचुनाव में जेएमएम उम्मीदवार व मंत्री हाफिजुल हसन ने जीत दर्ज की है। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह को 5292 वोटों से पराजित किया है। हाफिजुल हसन को 1,10,812 मत मिले थे, वही बीजेपी के गंगा नारायण को 1,05,565 वोट मिले थे। बताते चले कि 17 अप्रैल को उपचुनाव के तहत मतदान संपन्न हुआ था और 71.60% वोटिंग हुई थी। मधुपुर उपचुनाव में 6 प्रत्याशी मैदान में थे। इसमें से बीजेपी और जेएमएम के प्रत्याशियों को छोड़कर शेष निर्दलीय थे। 1990 से लेकर अब तक के चुनाव में पहली बार ऐसा हो रहा है कि चुनावी मैदान में प्रत्याशियों की संख्या मात्र 6 है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बंगाल चुनाव में जीत पर ममता बनर्जी को सीएम हेमंत सोरेन ने दी बधाई। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी को मिली भारी जीत पर उन्हें चारों ओर से बधाई और शुभकामनाएं संदेश मिल रहे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी ममता बनर्जी को बधाई संदेश दिया है। हेमंत सोरेन ने अपने ट्वीट अकाउंट पर लिखा है कि दीदी ममता बनर्जी जी एवं पश्चिम बंगाल की जनता को इस शानदार जीत की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। इधर बड़कागांव के विधायक अंबा प्रसाद ने भी ममता बनर्जी की जीत पर बधाई दी है। अंबा प्रसाद ने कहा है कि पश्चिम बंगाल के समस्त प्रदेशवासियों, टीएमसी के संघर्षशील कार्यकर्ताओं एवं मुख्यमंत्री दीदी ममता बनर्जी जी को शानदार जीत की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। झारखंड सरकार के मंत्री बादल पत्रलेखा ने भी ममता बनर्जी एवं पश्चिम बंगाल की जनता को इस शानदार जीत की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में यूपीए की हैट्रिक जीत। सीएम हेमंत सोरेन ने वोटर समेत सहयोगी दलों का जताया आभार। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मधुपुर विधानसभा उपचुनाव में यूपीए के साझा प्रत्याशी के रूप में झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार हाफिजुल हसन की जीत पर मधुपुर वासियों और सहयोगी दलों को बधाई दी है। उन्होंने मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय परिषद में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में हमारी सरकार के गठन के बाद यह तीसरा उपचुनाव था और तीनों ही उपचुनाव में यूपीए के उम्मीदवार ने शानदार जीत दर्ज की है। यूपीए की यह हैट्रिक जीत दर्शाती है कि राज्य की जनता का यूपीए सरकार पर भरोसा है, जबकि बीजेपी को उन्होंने नकार दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राज्य के वकील अब 9 मई तक कोर्ट की कार्रवाई में शामिल नहीं होंगे। राज्य के वकील अब 9 मई तक किसी भी अदालती कार्य में शामिल नहीं होंगे। वर्चुअल और फिजिकल किसी भी माध्यम से कोर्ट में शामिल नहीं होंगे। किसी भी न्यायिक कार्य के लिए वकीलों को न्यायालय कक्ष में जाने पर रोक रहेगी। झारखंड हाईकोर्ट में सिर्फ कोरोना से संबंधित मामलों में ही वकील शामिल हो सकते हैं, वह भी ऑनलाइन। रविवार को झारखंड राज्य बार काउंसिल की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए झारखंड बार काउंसिल 19 अप्रैल से ही वकीलों को अदालती कार्य से खुद को अलग रखने का आदेश दिया है। पहले यह रोक 19 से 24 अप्रैल तक थी, फिर इसे बढ़ाकर 2 मई की गई थी। रविवार को हुई बार काउंसिल की बैठक में यह रोक 1 सप्ताह और बढ़ाने का निर्णय लेते हुए इसकी अवधि 9 मई कर दी गई है। हालांकि कोरोना से संबंधित मामलों में वकील शामिल हो सकेंगे, इसकी छूट काउंसिल ने दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो छात्रों को आज से मिलेंगे डिजिटल कंटेंट। राज्य के सरकारी स्कूल के छात्रों को सोमवार से डिजिटल कंटेंट मिलने लगेंगे। जिस क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप तैयार नहीं होगा उसके लिए इसे तैयार कर दिया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप के अलावा झारखंड डीजी स्कूल ऐप, दीक्षा पोर्टल और लर्नेटिक्स ऐप के जरिए भी कंटेंट उपलब्ध कराया जाएगा। अपने क्लास के विकल्प में जाकर छात्र छात्राएं कंटेंट देख सकते हैं। छात्र छात्राओं को पहले से तैयार कंटेंट देने के साथ साथ नए कंटेंट तैयार करने के लिए भी शिक्षकों को लगाया जाएगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सभी जिलों से ऐसे शिक्षकों की सूची मांगी है जो बेहतर कंटेंट तैयार कर सकते हैं। जिलों से लिस्ट आने के बाद इन शिक्षकों की ऑनलाइन ट्रेनिंग की जाएगी, कैसे कंटेंट तैयार करना है। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड मौसम विभाग से कि झारखंड में 4 दिन तक मौसम का बदला रहेगा मिजाज। राज्य के कई इलाकों में रविवार को मेघा गर्जन वज्रपात के साथ बहुत हल्की बारिश हुई है। इस दौरान कई इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा का बहाव हुआ। आने वाले 4 दिन तक राज्य में मौसम बदला हुआ होगा। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक रांची, खुट्टी, रामगढ़, हजारीबाग, कोडरमा, बोकारो, चतरा, धनबाद, गिरिडीह, देवघर, पाकुड़, जामताड़ा, साहिबगंज, पूर्व सिंहभूमि और पश्चिम सिंहभूमि जिले में कुछ स्थान पे मेघा गर्जन वज्रपात के साथ हल्की बारिश हुई है। वही सोमवार से राज्य में अधिकांश इलाकों में आसमान में बादल छाए रहेंगे। वही 6 मई तक कई इलाकों में मेघा गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्ज की बारिश हो सकती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना ने 48 घंटे में ली रांची के 7 वकीलों की जान।
कोरोना की दूसरी लहर जानलेवा साबित हो रही है। इस लहर ने कई लोगों की जान ले ली है। 48 घंटे के अंदर राज्य के 7 वकीलों की मौत कोरोना से हुई है, जबकि कई वकील संक्रमित है। वकील की बड़ी संख्या में हो रही मौत पर झारखंड हाईकोर्ट एडवोकेटेड एसोसिएशन ने दुख जताया है और सरकार से मृत वकीलों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की है। एडवोकेटेड एसोसिएशन के अध्यक्ष ऋतु कुमार और महासचिव नवीन कुमार ने वकीलों के लिए सरकार से आर्थिक पैकेज देने की मांग की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देवघर डीसी नैंसी साह ने शांतिपूर्ण व निष्पक्ष काउंटिंग के लिए सभी का जताया आभार। वही दूसरी ओर देवघर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीसी नैंसी साह ने मधुपुर विधानसभा उपचुनाव 2021 के शांतिपूर्वक एवं निष्पक्ष काउंटिंग के लिए सभी मतदाताओं, अधिकारियों और कोषांग के सभी कर्मियों, मतदान कर्मियों, पुलिस अधीक्षक समेत सभी सुरक्षा बलों, अर्धसैनिक बलों तथा सशस्त्र सीमा बल के जवानों का आभार जताते हुए धन्यवाद दिया है। साथ ही चुनाव के सभी प्रत्याशियों ने भी चुनावी प्रक्रिया को संपन्न कराने में अपनी भागीदारी निभाई है। इन सबों के सहयोग से ही जिला प्रशासन ने भारत निर्वाचन आयोग के नियमों का अश्रज पालन कराते हुए निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न करा पाई है। वही जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीसी नैंसी साह ने मधुपुर विधानसभा क्षेत्र के विजयी प्रत्याशी को बधाई दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रिम्स व दुमका मेडिकल कॉलेज में जल्द बनेगी कोवास मशीन, कोरोना सैंपल की जांच में आएगी तेजी। झारखंड सरकार कोरोना जांच की रफ्तार बढ़ाने के लिए कोवास मशीन लगाने का निर्णय लिया है। इस मशीन के माध्यम से प्रत्येक दिन बड़ी संख्या में सैंपल की जांच हो सकेगी। फिलहाल रांची के रिम्स तथा दुमका के फूलो झानो मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल में एक कोवास मशीन लगाने की अनुमति मिली है। राज्य सरकार ने दोनों मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल में एक कोवास 6800 मशीन लगाने के लिए रोचे डायग्नोस्टिक लिमिटेड को वर्क ऑर्डर देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे लेकर एनएचएम झारखंड तथा कंपनी के बीच होने वाली एमओयू के प्रारूप पर अपनी स्वीकृति दे दी है। इस पर कैबिनेट की स्वीकृति बाद में ली जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना की दूसरी लहर को काबू करने के लिए पिछले साल की तरह लगाना होगा सख्त लॉकडाउन। कोरोना वायरस की दूसरी लहर को काबू करने के लिए अभी तक उठाए गए कदम असरदार साबित होते नहीं दिख रहे हैं। हर दिन केस में वृद्धि देखने को मिल रही है। ऐसे में अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या अब सख्त लॉकडाउन ही एकमात्र उपाय बच गया है। ऐसा ही कुछ दिल्ली एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का भी मानना है। रणदीप गुलेरिया ने कहा कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर को काबू करने के लिए पिछले साल की तरह सख्त लॉकडाउन लगाना होगा। एनडीटीवी से बात करते हुए रणदीप गुलेरिया ने कहा कि भारत का हेल्थ स्ट्रक्चर सीमा तक फैल चुका है और सख्त लॉकडाउन की जरूरत है, जैसा पिछले साल मार्च में लगाया गया था, खासकर उन इलाकों में जहां पॉजिटिव रेट 10% से ज्यादा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीबीएसई ने कोरोना के कारण रद्द 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए नई नीति का ऐलान। जून में आएंगे नतीजे। सीबीएसई ने कोविड-19 की वजह से रद्द की गई 10वीं बोर्ड परीक्षाओं के लिए नई अंक निर्धारण नीति की घोषणा की है। इसके तहत प्रत्येक विषय में 20 अंक अंतरिम मूल्यांकन और 80 अंक सत्र के दौरान हुई परीक्षाओं पर आधारित होंगे। जानकारी के अनुसार परीक्षा के परिणाम इसी साल जून में घोषित किए जाएंगे। कोरोना वायरस के बेहताशा बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अप्रैल माह में ही कक्षा 10वीं की परीक्षाएं स्थगित करने की फैसला की घोषणा की थी। यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया था। इस बैठक में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और अन्य अधिकारी मौजूद थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हजारीबाग में जल्द लगेगा ऑक्सीजन प्लांट। विधायक अंबा प्रसाद ने मरीजों के परिजनों से जाना उनका हाल। झारखंड के हजारीबाग जिला अंतर्गत बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र की विधायक अंबा प्रसाद ने हजारीबाग जिला मुख्यालय स्थित सदर हॉस्पिटल का निरीक्षण किया और निरीक्षण के क्रम में हॉस्पिटल की व्यवस्था से रूबरू हुए। इस क्रम में डीडीसी, सिविल सर्जन और चिकित्सक पदाधिकारी और चिकित्सकों से विधायक ने मुलाकात की एवं स्वास्थ्य संबंधित जुड़े सभी उपकरणों को दुरुस्त करने एवं हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हम दूसरे राज्यों को देते हैं ऑक्सीजन, पर हमारे मरीजों को नहीं मिल पा रही है जीवन रक्षक वायु। झारखंड से बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन दूसरे राज्यों को जा रहा है। यहां ऑक्सीजन का उत्पादन यहां की जरूरत से अधिक हो रहा है। इसके बावजूद झारखंड के कोरोना मरीजों को समय पर ऑक्सीजन नहीं मिलने की बात सामने आ रही है। इसकी मुख्य वजह राज्य में रिफिलिंग प्लांटों व सिलेंडर का अभाव तथा अस्पतालों में ऑक्सीजन टैंक नहीं लग पाना है। अभी ऑक्सीजन से जुड़ी एक समस्या वैसे मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है जिन्हें हाई फ्लो ऑक्सीजन की आवश्यकता है। हालांकि हाई ऑक्सीजन फ्लो की जरूरत महसूस करने वाले मरीजों की संख्या कम होती है, लेकिन जिन्हें भी इसकी जरूरत पड़ रही है वे इसके लिए इधर उधर भटक रहे हैं। दरअसल जिन मरीजों के फेफड़े संक्रमण से काफी प्रभावित हो चुके हैं या ऑक्सीजन खींचने लायक नहीं रह जाते हैं, उन्हें हाई फ्लो ऑक्सीजन देना जरूरी होता है और यह काफी कारगर साबित होता है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो ई कल्याण स्कॉलरशिप पोर्टल बंद होने से छात्र परेशान। झारखंड सरकार की ओर से दी जाने वाली ई कल्याण स्कॉलरशिप से बड़ी संख्या में छात्र वंचित रह गए हैं। खासकर बीएड के सत्र 2020-22 में जिन विद्यार्थियों ने नामांकन कराया था उनकी परेशानी बढ़ गई है। उन्होंने सरकार के जो है जेसीसी पोर्टल के माध्यम से नामांकन कराया है। इसमें से अधिकतर जो है विद्यार्थी अल्पसंख्यक वर्ग के हैं। इनका कहना है कि यह आगे की पढ़ाई के लिए पूरी तरह छात्रवृत्ति पर निर्भर हैं, लेकिन इनके नामांकन से पूर्व ही झारखंड सरकार की ओर से दी जाने वाली ई कल्याण स्कॉलरशिप का पोर्टल बंद कर दिया जा चुका है। अब उनके सामने आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए समस्या खड़ी हो गई है। ई कल्याण का पोर्टल 10 फरवरी को ही बंद कर दिया गया था। इस संबंध में अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों ने कल्याण विभाग में अपनी समस्या के समाधान के लिए आवेदन भी दिया है, लेकिन अब तक कोई निष्कर्ष नहीं निकल सका है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।